हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो आज हम लोग बच्चों देखेंगे बेसिकली सिविल कोड में क्या हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपील क्या है, फिर डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या है कि सिविल कोड देखी थी, उसकी हायरार्की देखी थी, मतलब कि उसके अंडर में कितनी टाइप की कोड्स आती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली बच्चों टर्म ऑफ ऑफिस की बात करी जाए तो यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस कौन डिसाइड करेगा, तो उससे पहले तो ये क्वेश्चन आता है भाई अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ रहे थे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पढ़ रहे थे, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती है उनको पढ़ रहे थे। तो हमारे पास पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो टॉप वाली कोर्ट होती है सिविल कोर्ट्स के अंडर में, जो टॉप 1 में होती है पोजीशन पे, तो क्या है डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये जो भी होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इनको क्या है कौन अपॉइंट करता है बच्चों, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसकी परमिशन से, या हम लोग कह सकते हैं किससे कंसल्ट करके अपॉइंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे क्या करते हैं, कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, कौन करता है, गवर्नर करते हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो भी टर्म ऑफ ऑफिस है, कितने दिन ड्यूटी करनी है, ये सब कौन उनको बता के भेजेगा पूरा का पूरा, तो यानी कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है, तो बेसिकली हाई कोर्ट उनको बताएगा। ठीक है, गवर्नर को इनका इतना कार्यकाल रहेगा, इतना मतलब टर्म ऑफ ऑफिस, इतने दिन तक ड्यूटी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, तो एटलीस्ट हाई कोर्ट करेगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर क्या है, अदर जजेस, ये तो बात हो गई कि डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दोनों को छोड़ के जो बाकी जजेस होते हैं पूरे हायरार्की में। ठीक है, तो मतलब जो मुंसिफ हो गए और बाकी कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस वाला जो कोर्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, सिविल जज हो गया तो कोर्ट ऑफ सिविल जज के जो भी मतलब जजेस हो गए, तो वो सब कैसे अपॉइंट करे जाएंगे। तो बच्चों क्या है कि अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बच्चों क्या होता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो क्या होता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कंपटीशन एग्जाम्स। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि फिर अपॉइंटमेंट की जाती है जो अदर जजेस होते हैं। ठीक है, उस एग्ज़ाम में जो भी एलिजिबल होगा वो फॉर्म भरेगा, फिर एग्ज़ाम देगा, जो पास हो जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपॉइंट किया जाएगा, उसको वो कैडर अलॉट होगा, है ना, कि वो उसको यहाँ इस जगह पर जॉब करनी है, इस सिटी में मिली है ना, इस डिस्ट्रिक्ट में करेगा जॉब, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बच्चों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, जुडिशियल एग्जाम्स को। ये चीज क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिए। ये क्या होते हैं दोनों प्राणी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से चले जाते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, कर कौन देता है अपॉइंटमेंट, यानी कि गवर्नर करते हैं। ठीक है, वहां से भेज दिया था, गवर्नर कहते हैं आप अप्रूवल दे दीजिए, बस हो गया, अपॉइंट कर देंगे हम इनको इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अब ये जो अदर जजेस होते हैं इन दोनों को छोड़ के तो बाकी जजेस भी तो होंगे भाई, ये जो तो हेड होते हैं, उसके अलावा भी तो जजेस होते हैं, तो उनका क्या है कंपटीशन एग्जाम्स के थ्रू वो लोग क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या बच्चों, देखो ट्रांसफर होना, ठीक, लीव होना, कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट। मैंने आपको बताया भाई, जब हाई कोर्ट ही भेज रहा है बंदों को कि नहीं इनको इस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करो, मतलब जजेस को भेज रहा है कि इस पर्सन को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, इस पर्सन को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन पर अपॉइंट करो, तो भाई ट्रांसफर का परमिशन भी तो वही देगा, डिसाइड करेगा वही ना कि इनका ट्रांसफर यहाँ करना है, इस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ करना है, ये चीज हो गई। ठीक है, फिर लीव कितनी साल में छुट्टियां ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, कंडीशन ऑफ सर्विस, किस तरीके से इनको काम करना है, कब तक काम करना है, सब कौन डिसाइड करता है बच्चों, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कौन करता है बच्चों, हाई कोर्ट करता है। ठीक, अब उसके बाद बच्चों क्या आती है, हमारी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बोल सकते हैं भाई यार डिस्ट्रिक्ट जजेस की, या तो बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो बच्चों क्या होता है इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो किसके ऊपर, जितनी भी सिविल कोर्ट होती हैं उनके ऊपर इसके क्या होता है, कंट्रोल करता है। किनके ऊपर, सिविल कोर्ट्स के ऊपर। अब भाई सिविल कोर्ट्स पढ़ा रही थी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने आपको 4 टाइप की सिविल कोर्ट्स बताई है ना। तो उसमें जो टॉप में जो कोर्ट होती है वो कौन होती है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि उसका हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, या तो कई जगह पे क्या होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हेड होता है। तो
अब इसमें क्या है बच्चों, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है फिर वो क्या करेगा, अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी पावर है कैसे एक्सरसाइज करेगा भाई, जो भी लोअर वाली जो 3 कैटेगरी की कोर्ट्स होती है भाई, टॉप पे तो यही है हेड, फिर उसके ऊपर बाद जो 3 बची मुंसिफ वगैरह, तो उन सब में क्या है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो जो भी चीज़ें होती पूरी उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे कौन जज कैसे काम करेगा, है ना, कितने टाइम काम करेगा, कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करते हैं, यानी कि उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को रखते हैं, है ना, जितनी भी सिविल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके सबका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रखते हैं अपने हाथ में। कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, जब होगा बम ब्लास्ट हो जा, तो वो चीज़ समझ में आ रही ना कि रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में होता है, कि जैसे मन होगा ये वैसे ही चलाएंगे सबको, रोबोट को, है ना, उस तरीके से समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, अब क्या बच्चों बात आती है एग्रीकल्चरल लैंड। अब बच्चों इसमें एक चीज़ याद रखना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंट्रोल तो करेंगे, ठीक है, फिर जो भी हमारे एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड जो भी केस होंगे, एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जिसमें खेती होती है, ऐसी भाई किसान के पास कई सारी ज़मीन होती है, एक तो जिसमें वो खुद रहता है, फिर कुछ खेती होती है, कुछ तो बंजरी पड़ी रहती है, ऐसे ही गाँव वगैरह में, है ना, तो नदी किनारे तो ऐसे वेस्ट होती है लैंड, है ना, तो उसमें कुछ उगता वगैरह भी नहीं है, तो कुछ ऐसी लैंड्स होती है, उसके भी डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि फार्मर्स के पास एग्रीकल्चर लैंड होती है, जिसमें कि वो लोग मतलब क्या ना गेहूँ चावल ये सब उगाते हैं, दालें फसलें वगैरह, तो वो हो गई एग्रीकल्चर लैंड जिसपे, ठीक है। अब क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड का जो केस आएगा बच्चों, वो सिविल कोर्ट्स हैंडल नहीं करेंगी, ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है। लैंड केसेस को हैंडल करेंगी लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड के केसेस को हैंडल नहीं करेंगी, ठीक है, वो काम किसका है, रेवेन्यू कोर्ट्स का है। अभी हम सिविल कोर्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर रेवेन्यू कोर्ट्स पढ़ेंगे, तो क्या उसमें एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं उनका केसेस सिविल कोर्ट में हियर नहीं करा जाएगा, ठीक है, यानी सिविल कोर्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिविल कोर्ट है उसमें हियर नहीं करा जाएगा। कहाँ पर करा जाएगा वो केस, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स में, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक। अब बच्चों बात आती है अपील की, तो आपको मैं बता देती हूँ, अपील मैंने आपको बताया हमेशा लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में क्या है कि आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो क्या होता है अपील नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपील आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है। और मैंने एक पॉइंट इसमें आपको ये भी बताया था, जो स्मॉल केसेस होते हैं, स्मॉल केसेस वाली कोर्ट है, उसके डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं, उसका काम, उसका सूट्स कैसे डिसाइड होना टाइम टू टाइम गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बताती है, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन मुंसिफ के अगेंस्ट, कोर्ट ऑफ सिविल जज के अगेंस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं आप लोग, सीधे डिस्ट्रिक्ट जज जो कोर्ट है वहाँ पर अपील कर सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अगेंस्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, सीधे जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक। अगर हाई कोर्ट के में भी आप केस के मतलब जो भी डिसीजन है, जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, उसके भी मतलब क्या है कि आप अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, उससे भी आप सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला है, नहीं सेटिस्फाई हुए, तब क्या होगा, फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही, कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।